ना बेटा, सेकंड नेम्ड रिएक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो ऐसा मोस्टली होता है, या तो हर साल मतलब एक साल एल्डोल आता है, एक साल कैनिजारो। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो एक साल कैनिजारो का सवाल आता है, फिर अगली साल एल्डोल का, फिर कैनिजारो, फिर एल्डोल। अगर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर देखोगे आप तो एल्डोल एंड कैनिजारो है। ठीक है, अब इसमें उसका बिल्कुल रिवर्स है, वहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं थे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कंपलसरी है। क्लियर है? वहां पे अल्फा हाइड्रोजन शुड बी एब्सेंट, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। वहां पे क्या था? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। यहाँ पे क्या है? डाइल्यूट। एल्कली हो सकता है और एसिड भी हो सकता है। तो कंडेंसेशन का मतलब होता है कि लोगों का जुड़ना। तो होता क्या है कि दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं वो देखो जरा। लेट्स से एक एल्डिहाइड, सबसे कॉमन एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, वो बेटा ये है। क्लियर है? बोलो। हाँ सर। इसके 2 मोल ले लो आप, और क्या बोला? डाइल्यूट NaOH लो, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, अब डाइल्यूट NaOH लेंगे तो एक तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई अब, तो वो ये वाले हाइड्रोजन को पिकअप करता है। अरे ये हाइड्रोजन अब एसिडिक है ना, क्योंकि इसका H निकलेगा तो नेगेटिव बनेगा और वो नेगेटिव रेजो स्टेबलाइज होगा। आइडिया समझ आया? अल्फा हाइड्रोजन लेने के पीछे क्या आइडिया है? सो सर तो प्लीज रिपीट। एक बार रिपीट कीजिए ना सर। बेटा, एसिटिक एसिड है तो उसके पास अल्फा H है, अल्फा H एसिडिक होते हैं ना, बिकॉज उसका हाँ सर। H अगर निकल जाएगा तो जो CH2 माइनस बनेगा, जो नेगेटिव चार्ज है, वो CO पे डिलोकलाइज होकर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। यस सर। तो अब बताओ, ये NaOH CO पे अटैक करना प्रेफर करेगा या H प्लस पिकअप करना प्रेफर करेगा? एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होगा या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट होगा? सर एसिड। एसिड बेस। तो आफ्टर 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 रिएक्शन विद NaOH, एसिटाल्डिहाइड बेटा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो आप मानते हो ना? बोलो। हाँ सर। यस सर। और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। सो दीज विल बी टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, ये O माइनस यहां से जाके या ये माइनस दूसरे वाले एल्डिहाइड पे अटैक कर देता है, दूसरे वाले पे कंडेंस कर देता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या मजाक है, आप तो बोल रहे हो एसिड बेस फास्ट है, अब ये माइनस उस पे क्यों अटैक करेगा? तो बेटा इसलिए तो डाइल्यूट NaOH लिया ना। डाइल्यूट NaOH लिया तो ये जो बनेगा ये कम लोगों के साथ बनेगा, इसका मतलब नॉन रिएक्टिंग लोग भी बचेंगे मार्केट में। तो फिर जो कार्बन जैसा माइनस है वो तो खतरनाक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो वो फिर CO पे अटैक करा देना, उसका क्या मतलब क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। देखो, CH3 CO H और CH2 माइनस CO H। ठीक है बेटा, ये माइनस अटैक कराया, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो इसको अगर डायरेक्टली लिख दें तो ये बॉन्ड ऐसे बन गया। बोलो बेटा। हाँ सर। और OH आएगा, यहाँ O माइनस आएगा ना, वो हाँ ऐसे सर। लेगा। ढंग से देखो, ये पता है ये एल्डोल है, दिस इज एल्डोल। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस यस इज। सर। बेटा चमका एल्डोल कैसे बनेगा? हाँ सर। पहले वाले एसिड का H निकाल दो। देखो सबसे पहले तो व्हाट इज द कंपलसरी कंडीशन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन? अल्फा एल्डिहाइड एच। एल्डिहाइड कीटोन वो लेना जिनमें अल्फा H हो। अल्फा H होगा तो डाइल्यूट NaOH उसका H पिकअप कर लेगा, H पिकअप कर लेगा, कार्बन माइनस बना देगा, कार्बन माइनस बना देगा, वो दूसरे बचे हुए अनरिएक्टेड एल्डिहाइड कीटोन पर CO पे अटैक करके जुड़ना ही एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? दो लोगों का जुड़ना।
क्लियर है बेटा? हाँ सर। एक बात आगे ध्यान रखना, अभी भी बताओ बेटा, ये वाला हाइड्रोजन तो एसिडिक है। अगर एल्डोल हाँ कंडेंसेशन में हीट कर दिया है, अगर हीट करा है तो एक काम और कर देना, ये अगर हीट करा है कभी तो ये H निकाल देना, ये OH निकाल देना, ठीक है, और उनके बीच में क्या बना देना, डबल बॉन्ड। अगर नॉर्मल डाइल्यूट NaOH दिया है तो आपको क्या बनाना है, एल्डोल। और अगर NaOH के साथ हीट करा है तो आपको एल्डोल के अगले वाले स्टेप तक जाना है। और देखो मैं बिल्कुल देसी तरीका बता देता हूँ आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाने का। बेटा आपको अगर एल्डोल कराना है CH3COH प्लस CH3COH का, ठीक है, मैं बिल्कुल देसी तरीका बता देता हूँ। और आपको प्रोडक्ट बनाना है डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH और हीट के साथ। तो आपको कुछ नहीं करना है, डाइल्यूट NaOH और हीट के साथ बनाना है, ये सब रफ कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसका CO उड़ा दो, ठीक है, इसका क्या उड़ा दिया, CO, और इसका H2 उड़ा दो। H2 उड़ाओगे तो क्या बचेगा, H, और इन दोनों को जोड़ दो डबल बॉन्ड से। अब आप बोलो नहीं सर हमें NaOH, डाइल्यूट NaOH और हीट नहीं दिया, हमें सिर्फ डाइल्यूट NaOH का बनाना है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, यही तो किया था हीट में। समझ गए बेटा? बेटा शॉर्ट ट्रिक समझ आई? हाँ सर। यस सर। एक कार्बन, एक एल्डिहाइड कीटोन का O हटाना है, एक एल्डिहाइड कीटोन के अल्फा के 2 हाइड्रोजन हटाने हैं और दोनों को जोड़ देना है डबल बॉन्ड से। कब? जब डाइल्यूट NaOH और हीट हो। अब अगर डाइल्यूट NaOH और हीट नहीं है, सिर्फ डाइल्यूट NaOH है, तो CHO से जुड़े वाले कार्बन पे H दे देना और उसके बगल वाले पे OH दे देना। याद रखना H किसको दोगे, CHO से जुड़े वाले कार्बन को। क्लियर है? अब देखो CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, ठीक है, और डाइल्यूट NaOH है, हीट नहीं है, तो मैं तो पहले हीट का प्रोडक्ट बनाऊंगा फिर H2O ऐड कर दूंगा। क्लियर है बेटा? अरे बताओ भाई। हाँ सर। यस सर। अब देखो ये O निकाल दें, अरे एक एल्डिहाइड का अब देखो यहाँ पे बेटा हाँ सर। एल्डिहाइड और एल्डिहाइड सर आइडेंटिकल। एक डाउट था। नहीं हाँ, सर, नहीं नहीं नहीं। एल्डिहाइड 1 और 2 बोथ आर आइडेंटिकल, तो किसी का भी O हटाओ, किसी का भी H2। अब बताओ H2 यहां से हटाएंगे, बेटा H2 यहां से हटाएं या यहां से हटाएं? सर बीच से। यस, अल्फा वाले से। हाँ सर। अब अगर ये आपने हटा दिया तो देखो जरा कितना सुंदर, और तुरंत आप प्रोडक्ट बना लोगे। अगर आपको की पॉइंट समझ आ गया तो इसमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो ये O हटाया, ये H2 हटाया, है ना, और इनको किससे जोड़ दो, डबल बॉन्ड से। आप बोलोगे सर ये तो बनेगा डाइल्यूट NaOH और हीट का प्रोडक्ट, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, एक पाई बॉन्ड हटा दो और H उसको दे दो जो CHO के बगल वाला है, और OH उसको दे दो जो दूर है। बोलो बेटा समझ आई बात? बात बिल्कुल क्लियर है बेटा सबको? ये हमेशा काम करेगा ना, मतलब मेथड। हमेशा हमेशा बेटा मैं ऐसी ट्रिक बताता ही नहीं हूँ जो कहीं फेल हो जाए। जी सर। क्लियर है? अभी लेकिन अपन सिंपल एल्डोल देख रहे हैं, जब दोनों सेम है ना, जब दो डिफरेंट होंगे तो अलग ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना? यस सर। हाँ, aldehyde and ketones containing alpha hydrogen undergo self condensation in presence of dilute alkali or acid and forms beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketones called aldol। तो CH3CHO प्लस CH3CHO डाइल्यूट NaOH, आप अपनी मैकेनिज्म कर लो, एक CH3CHOH CH2CHO बनेगा, उसके बाद RCH2CHO। अब अगर ये रिएक्शन आपको करानी है RCH2CHO, ठीक है बेटा, RCH2CHO की रिएक्शन आपको करानी है, इसी के 2 मोल है, ठीक है, और NaOH से रिएक्शन करानी है, तो क्या करोगे, क्या करोगे बताओ?
ये O हटा दो, है हाँ ना, सर, और H2। इसको डबल बॉन्ड पे जोड़ दो, ये वाला, समझ गए ना, यस ये सर। हटाओगे तो CHO और R जोड़ दो। अब ये पाई बॉन्ड हटाओ और यहाँ क्या लगा दो, H, और यहाँ क्या लगा दो, OH। बोलो बेटा समझ गए? अरे समझ आ गया? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। देखो अब इसका मैकेनिज्म दिया, मैकेनिज्म फॉर बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कैटेलिस्ट चाहिए होता है, चाहे आप बेस डाल दो चाहे एसिड डाल दो, दोनों में होता है। पहले एसिड बेस वाला देख लेते हैं, फिर एसिड वाला देखेंगे। बेस रिमूव्स बीट अल्फा हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट आयन एज ए इंटरमीडिएट। क्लियर है? तो मैंने बताया सबसे पहले डाइल्यूट NaOH उसके H प्लस को पिकअप करेगा, कार्बन माइनस बनेगा और वो कार्बन माइनस O माइनस पे रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, जिसको हम इनोलेट बोलते हैं। ठीक है, इनोलेट आयन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल कार्बन ऑफ सेकंड एल्डिहाइड। जो दूसरा वाला एल्डिहाइड है उसके कार्बोनिल पे अटैक करता है और एक एल्कोक्साइड आयन बनाएगा, और एल्कोक्साइड आयन सॉल्वेंट से H प्लस लेके उसको एल्डोल में कन्वर्ट कर देगा। फेयर एनफ, ये तो मैं बता चुका हूँ। देखो इसका रिएक्शन, रिएक्शन देखो। हाँ, तो जो सेकंड स्टेप था बेटा वो क्या था कि जो इनोलेट आयन था O माइनस से C माइनस पे जाएगा और C माइनस अटैक कर देगा। ये बता दिया ना सब? बोलो। हाँ सर। नाउ द RDS डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। अब देखना जरा, RDS डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। फर्स्ट स्टेप फॉर्म्ड फाउंड टू बी RDS। पहला स्टेप जो है वो RDS है अगर डाइल्यूट एल्कली है। द रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो क्या होगा, R इज इक्वल टू K OH टू दी पावर 1 एल्डिहाइड टू दी पावर 1 in presence of concentrated alkali. Step 1 is found to be fast, reversible, and step second is RDS. Reaction follows overall third order kinetics. अब अगर मान लो आपका स्ट्रॉन्ग एल्कली है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका सेकंड स्टेप स्लो हो जाएगा, इवन CB जैसा। ठीक है, और फिर ओवरऑल थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। ये इंफॉर्मेटिव बात है। नेक्स्ट, एल्डोल्स आर एसिडिक एंड अंडरगो डिहाइड्रेशन। ये वही बात है बेटा, पानी निकलने वाली लास्ट में। अगर हीट करा हुआ है तो CHO के बगल वाला H और उसके बगल वाला OH निकल के डिहाइड्रेशन करके पानी बना देगा। क्लियर है बेटा? ये तो एल्डोल्स आर एसिडिक एंड अंडरगो डिहाइड्रेशन ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और a base or alone and forms अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। तो देखो इस कंपाउंड में जो इन्होंने निकाला है वो साफ साफ आप देख सकते हो, इन्होंने निकाला है किसको, इस कंपाउंड में ये H निकाला और इसके बगल वाला OH निकाल दिया ना हीट करने पर, और क्या बन गया, RCH11CH CHO। क्लियर है? नेक्स्ट, using ethyl alcohol as only organic reagent available, prepare this। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ एथाइल अल्कोहल है, तो सबसे पहले एथाइल अल्कोहल को कॉपर चिप्स में डाल दो। कॉपर चिप्स में डालोगे तो क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड को डाइल्यूट NaOH में डाल दो तो क्या बन जाएगा, एल्डोल, है ना बेटा। और उसको H2SO4 के साथ हीट कर दो, या फिर बेटा ऐसे ही हीट कर दो, अकेले हीट कर दो तो भी निकल जाता है। ठीक है ना बेटा, समझ आई बात? बोलो। और उसके बाद टॉलेंस रिएजेंट डाल दोगे तो CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। बेटा ये कन्वर्जन समझ आया? सर H2SO4 के जगह हीट करने के जगह डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करते तो भी चल जाना।
बिल्कुल, सिर्फ हीट का साइन लिख दो, H2SO4 हटा दो, तब भी बन जाएगा। बेटा समझ आ गया? इससे आपको बनाना था। तो ये तो देख के समझ ही आ रहा होगा ना कि यार 2 कार्बन से 4 कार्बन में जाना है, इसका मतलब हमें कपलिंग करनी पड़ेगी। क्लियर है? 2 का 4 करना है मतलब 2 जोड़ने पड़ेंगे, 2 जोड़ने पड़ेंगे मतलब एल्डोल, और एल्डोल मतलब एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड बनाओ इससे, एल्कोहल से तो कॉपर चिप्स डाला, एल्डिहाइड बना। बोलो बेटा। अरे क्लियर है ना ये बात? यस सर। सबसे पहले एथाइल अल्कोहल में कॉपर चिप्स डाला तो एसिटल्डिहाइड बना, एसिटल्डिहाइड में डाइल्यूट NaOH डाला तो एल्डोल बना। फिर हीट करा तो फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CHO बना। फिर टॉलेंस डालोगे तो एल्डिहाइड किस में चला जाता है? एसिड में। कन्वर्जन समझ आ गया ये कन्वर्जन सबको समझ आ गया? बोलो बेटा। हाँ सर। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो। एल्डोल में आप एसिडिक H भी डाल सकते हो, मतलब एसिडिक मीडियम। मैकेनिज्म फॉर एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल, है ना? एसिड कैटेलाइज्ड में अगर H+ डालोगे तब भी ये रिएक्शन फास्ट होगी। देखो कैसे बेटा, अगर मीडियम एसिडिक होगा तो ये H+ लेके यहाँ प्लस बना लेगा। बोलो बेटा। हाँ सर। तो अब यहाँ पे अटैक इजी हो जाएगा ना किसी का। कौन अटैक करेगा यहाँ? RCH, ये ऐसे देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो CH3COH, H+ डाला, H+ गया। क्लियर है बेटा? H+ गया, फिर वो इनॉल बना, और जो इनॉल है उसने उस पर अटैक कर दिया। अरे टॉटोमेरिज्म इज कैटेलाइजेस बाय एसिड एज वेल एज बेस ना। रुको मैं बता देता हूँ। बेटा ये बना सबसे पहले तो, बोलो यहां तक कोई दिक्कत एसिडिक मीडियम में? एसिटल्डिहाइड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सर। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन से ये हाइड्रोजन CH2 में, ये हाइड्रोजन ऐसे मूव करे, क्योंकि ये लीविंग ग्रुप अब अच्छा हो गया ना। तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, है ना? ये नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये बन जाएगा। हाँ सर। उसके बाद ये लोन पेयर वापस यहाँ आएगा। बोलो। हाँ सर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ माइनस आ जाएगा, वो माइनस जाके दूसरे पे अटैक कर देगा। दूसरे एल्डिहाइड कीटोन के CO पे अटैक करेगा तो जुड़ जाएंगे ना दो लोग। हाँ सर समझा। या इसको ऐसे देख लो, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, है ना? तो इस पे प्लस आया, H+ लूज कर दिया, और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, फिर माइनस अटैक कर दिया। तो दिस कैन बी, ये चीज याद रखना कि चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक, ये कैटालिसिस होगा ही होगा, और वो रिएक्शन परफॉर्म होने लगेगी। ठीक है? इक्विलिब्रियम फॉर द कंडेंसेशन ऑफ कीटोन इज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड एसीटोन गिव ओनली 2% एल्डोल। तो ये कीटोन्स में थोड़ा कम होता है, बट अगर पूछा जाएगा तो आप तो कराओगे ही, है ना? एल्डिहाइड में ज्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट। अब देखो जरा, CH3CO CH3 देखो इसका अगर आप इक्विलिब्रियम का एरो देखोगे तो ये देखो इक्विलिब्रियम किस तरफ है बताओ? बैकवर्ड ज्यादा है। बैकवर्ड ज्यादा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट क्या होगा, तब तो प्रोडक्ट आप बनाओगे ही ना। समझ गए बेटा? हाँ यस सर।
उसके बाद देखो, however in presence of very strong base, however in presence of very strong base at high temperature, ketones condense and directly give unsaturated ketones, hence aldol is not recovered. अगर बेटा बेस बहुत तगड़ा है, बेस अगर बहुत तगड़ा है तो डायरेक्टली ये मिलेगा आपको, डायरेक्टली ये मिलेगा, समझ गए? उसमें आपको वो OH और H वाला स्टेप नहीं मिलेगा। अगर बेस बहुत ज्यादा तगड़ा है तो आपको वो H और OH वाला स्टेप ना मिलके वो सीधा मिल जाएगा, समझ गए? आगे अच्छा, एक बात समझो ध्यान से बेटा, ये बताओ CH, सिर्फ इतनी बात बताना और बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट यूज करके बताना। यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, बताओ ये NaOH के साथ एल्डोल देगा या कैनिजारो? सर एल्डोल, क्योंकि अल्फा एच है। यस बेटा, वेरी गुड। सुनो ध्यान से, ये कैनिजारो देता है। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ एल्डोल एंड कैनिजारो बोथ। इसको देना क्या चाहिए? इसको देना, एल्डोल देना चाहिए। इसको एल्डोल देना चाहिए क्योंकि एसिडिक एच है, क्योंकि अल्फा एच है ना। यस सर। लेकिन ये देता कैनिजारो है, वो पता क्यों? बेटा यहाँ पे जो बनने वाला माइनस होगा ना, आप समझो उस माइनस का प्रॉब्लम, वो माइनस इन दो प्लस आई की वजह से हाईली अनस्टेबल हो जाएगा हाँ हमेशा। सर। एटलीस्ट मैं आपको बढ़िया बात बता देता हूँ, आप अपने उसको ऐसे करेक्ट कर लो, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए 2 अल्फा एच चाहिए, मिनिमम 2 अल्फा एच होने चाहिए। तो अगर मिनिमम 2 अल्फा एच है तो फिर आपका एल्डोल होगा। तो इसमें एल्डोल होगा क्या बताओ? इसमें नो तो सर, एक ही अल्फा एच है। जब इसमें एल्डोल नहीं होगा इसका मतलब NaOH इसको नहीं निकाल पा रहा होगा, तभी तो एल्डोल नहीं होगा। NaOH अगर इसको निकाल देता तब तो एल्डोल हो जाता ना। हाँ सर। NaOH अगर इसको नहीं निकाल पा रहा है तो फिर NaOH कुछ तो करेगा, वो फिर यहाँ अटैक कर बैठेगा, और अगर वो यहाँ अटैक कर देगा डायरेक्टली इसके पास ना जाके तो वो कैनिजारो है। सर ऐसा भी तो हो सकता है NaOH कुछ ना करे। क्यों नहीं करेगा? जब उसके पास एसिड बेस में अगर एसिड इतना कमजोर कर दिया तो एसिड बेस नहीं करेगा, एसिड बेस नहीं करेगा, बट OH माइनस CO पे तो अटैक करना थोड़ी ना भूल जाएगा। हाँ सर। देखो जब वो CO पे अटैक करे तो कैनिजारो, जब वो CH पे अटैक करे तो एल्डोल। तो ये एक ऐसा सवाल है जो बच्चे गलती करते हैं, याद रखना, Me2CH CHO, ठीक है? इसमें अल्फा एच है तो, लेकिन वो एसिडिक एच नहीं है और वो नहीं निकल पाता है, और वो नहीं निकल पाता है NaOH से, तो फिर एल्डोल नहीं होगा। और जब एल्डोल नहीं होगा तो फिर कैनिजारो होगा। देखो लिखा है ये आर्टिकल में, in presence of concentrated alkali, aldehyde undergo a series of aldol condensation, dehydration and forms brown resin। अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया ना तो बेटा 1 से 2 हुए थे, फिर 2 से 3 होंगे, फिर 3 से 4 होंगे, ऐसे ऐसे 50-60 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ते जाएंगे, समझ गए? और उन कंपाउंड्स को बोलते हैं रेजिन। क्लियर है बेटा इतनी बात? अगर मान लो एसिटाल्डिहाइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल है और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया, तो अभी अपन ने 1 के 2 करे थे ना, बोलो। हाँ सर। फिर जो जो बना है उसका अल्फा एच से फिर तीसरे पे अटैक करा दो, फिर 3 के बाद उससे चौथे पे, तो उन कंपाउंड्स को बोलते हैं रेजिन। एल्डिहाइड कंटेनिंग ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन लाइक आइसो butylaldehyde Me2CH CHO doesn't undergo aldol condensation because because with a base because with a base the enolate ion is destabilized due to plus I effect of alkyl groups. Instead of it Instead it undergoes Cannizzaro reaction on heating with concentrated alkali। समझ आ गया बेटा ये बात?
ये एक ऐसा सवाल है बेटा जो 10 कंपाउंड आएंगे, वो पूछेगा आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी विल गिव कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो आप इसको छोड़ के आ जाओगे, है ना, या कितने एल्डोल देंगे तो आप इसको गिन के आ जाओगे, तो वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आओ। तो क्या बेटा? वाला पार्ट समझा सकते कौन सा वाला? हो? हाँ, रेजिन का देखो, सुनो बेटा, 1 से 2 हुए थे ना वो लोग जब डाइल्यूट है। हाँ जब सर। 1 से 2 हुए थे तो देखो ये बना था फाइनली हीट करने पर, ये बना था ना एसिटाल्डिहाइड का डाइल्यूट NaOH, और हीट करोगे तो ये प्रोडक्ट आया था एल्डोल में। हाँ सर। अब अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो ये हाइड्रोजन अभी भी तो एसिडिक है, तो कितना बढ़िया, हाँ नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो फिर क्या होता है, ये फर्दर अटैक करने हाँ लगता है। ये नेगेटिव फर्दर अटैक करता है, तो 2 के 3 होंगे, फिर 3 से 4 होंगे, फिर 4 से 5 होंगे, ऐसे करके एक लंबी चेन बन जाती है जिनको क्या बोलते हैं, रेजिन। हाँ सर। बट दैट इज ऑब्जर्व ओनली इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड स्ट्रॉन्ग एल्किली, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एल्किली। हाँ सर। नेक्स्ट। अच्छा, अब एक बात सुनो, क्रॉस एल्डोल। देखो बेटा, अब एक की पॉइंट समझो जिससे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बेटा CH3COH, ठीक है, एक ये एल्डिहाइड है, दूसरा CH3, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा इसमें। बेटा इन दोनों की रिएक्शन अगर आपको करानी है, डाइल्यूट NaOH है, ठीक है, और हीट करा है, तो क्या क्या बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। अरे बताओ भाई, 4 बनेंगे ना। हाँ सर। पहले का H2 निकाल दो और पहले का O निकाल दो, तो एक तो 1 1 का बन गया, एक 2 2 का बन जाएगा, 2 का ही O और 2 का ही H2, ये बोलो बेटा, तो हाँ एक सर। बना, एक 2 2 बना, एक 1 का O, 2 का H2, और एक 2 का O, 1 का H2, बेटा 4 प्रोडक्ट हो गए। यस सर। अब इनमें बताओ बेटा, सोच समझ के मेजर कौन सा होगा। बेटा मेजर पक्का क्रॉस वाला होगा, मतलब 1 1 1 2 से, हाँ सर। 1 1 और 2 2 से ज्यादा होगा 1 2 और 2 1। क्लियर है? हाँ सर। एक सेकंड ट्राई कर। नहीं ट्राई मत करो, देखो, केस 1, कंडेंसेशन बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ अल्डोल कितने हो जाएंगे, 4। कोई तकलीफ बेटा इसमें? जैसे जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था, CH3CHO, CH3CH2CHO, ठीक है, तो अब बताओ जो पहला वाला प्रोडक्ट है वो किसका है, देख के बताओ, जो पहला वाला प्रोडक्ट बना है वो किसका बना है। बेटा पहला वाला एल्डिहाइड का ही है ना, मतलब एसिटाल्डिहाइड का ही H है, और एसिटाल्डिहाइड पे ही अटैक हुआ है। अरे बोलो, जो ये पहला प्रोडक्ट बना है ये कैसे बना, एसिटाल्डिहाइड का ही H निकला और एसिटाल्डिहाइड पे ही अटैक हुआ है ना। यस सर। हाँ सर। बोलो। यस सर। और जो दूसरा है, दूसरे में बेटा देखो, जो H निकला है वो इसका निकला है ना, जो H निकला है वो इसका है, और अटैक एसिटाल्डिहाइड पे है। आप ये समझ पा रहे हो किसका H निकला किसका? रुको मैं आपको समझाता हूँ।
बेटा यहाँ देखो, CH3COH, ठीक है, प्लस CH3। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी का H और इसी का वो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं वन वन, ये वन था तो मैं वन वन प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो वन वन प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CHO, यही होगा ना वन वन प्रोडक्ट। बोलो बेटा। अरे इसका H2 इसका O निकाल दिया और जोड़ दिया। बोलो बेटा। बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर अब आ रही है। बेटा जो वन वन प्रोडक्ट होगा वो यही होगा हाँ सर। बनाया। वन वन हाँ सर। प्रोडक्ट इसका हाँ सर। H2 डबल बॉन्ड लगाया, डबल बॉन्ड लगा के यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ना पहले तो, हाँ सर। इसका H2 इसका O निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड बनाया। उसके बाद ये डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पे OH, दूर वाले पे CHO से दूर वाले पे OH और पास वाले पे H। तो ये आपका वन वन का एल्डोल हो गया। इसको अगर सीधे सीधे लिखें ऐसे तो वन वन का एल्डोल क्या हो गया, CH3 CHOH CH2 CHO। देखो ये पार्ट है ना, ये एक एल्डिहाइड है, ये दूसरा एल्डिहाइड है। इसने H लूज करा और इस पे अटैक हुआ, ये वन वन का हो हाँ गया। सर। अब देखो, अब देखो टू टू का, CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, ये टू ये टू, ये O निकाल दो, ये H2 निकाल दो, क्लियर है। क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे रख लो CHO और यहाँ रख लो CH3, यही होगा बेटा। अरे बताओ भाई। हाँ सर। यहाँ H और दूर वाले पे OH, ये हो गया टू टू का एल्डोल। टू टू के एल्डोल में देखो दो कार्यल सेंटर हो गए बेटा, हो गए ना। हाँ सर। उसके बाद देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, टू का O निकालूंगा और वन का H। टू का O और वन का H, ठीक है। ये बेटा वन है और ये टू है। मैं निकाल रहा हूं टू का O और वन का H, तो ऐसा दिखेगा कुछ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। बोलो बेटा, यही आएगा। हाँ सर। और यहाँ OH यहाँ H, इसमें एक कार्यल सेंटर है। अब मैं रिवर्स कर रहा हूं, रिवर्स क्या होगा बोलो। रिवर्स क्या होगा, इसका सर ऊपर। H2 क्या दिखेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CHO और CH3। बोलो बेटा, ये डबल बॉन्ड हटाओ तो यहाँ OH और यहाँ H, कितने कार्यल सेंटर होगा इसमें, दो। अरे अभी चमका या नहीं? हाँ सर। अब आ जाओ उसी पेज पे। देखो अब आपको समझ आ गया, जो चार बने हैं एल्डोल वो कैसे बनाने हैं, चमक गया। तो जो पहला वाला बना है वो बताओ किस किस से बना है। वो बेटा वन से। पहले एसिटाल्डिहाइड का H और एसिटाल्डिहाइड पे ही अटैक करा, वन वन है ना वो। हाँ सर। हाँ सर। अगर ये अपना वन है और ये टू है तो पहला वाला वन वन है ना, पहला वाला वन वन है। दूसरा कौन सा है,
दूसरे वाले में बेटा एसिटल्डिहाइड का सॉरी दूसरे वाले का H निकला और पहले वाले पे अटैक करा तो ये 2-1 हो जाएगा। बोलो। हाँ सर। और ये अगला वाला 2-2 है। अरे बताओ भाई। यस सर। और अगला वाला 1-2 है। 1 2। 1 का H निकला 2 पे अटैक हुआ। बेटा अब तो समझ आ गया होगा ना। हाँ सर। हाँ अब सर। बताओ टोटल एल्डोल कितने बनेंगे। 4। एक सेंटर है पहले में तो एक के दो हो गए, दूसरे में दो हैं तो दो, 2 टू दी पावर 2 4, तीसरे में दो हैं तो 4, चौथे में एक है तो 2। टोटल हो गए 4 4 8 2 10 और 2 12। 12 एल्डोल बनेंगे। जेई का ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाएगा, बोलेगा कि नंबर ऑफ एल्डोल इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर कितने होंगे, तो कितने होंगे 12। नंबर ऑफ एल्डोल एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर कितने होंगे 4। क्लियर है बेटा। हाँ सर। और अब अगर इनको हीट करके इनके प्रोडक्ट पूछे जाएं तो डबल बॉन्ड बना के ज्योमेट्रिकल देख लोगे। हाँ सर। तो फिर सबके शायद 2-2 आते हैं अगर आप देखोगे तो, है ना। तो सबके 2-2 आते हैं तो देख लें, वो तो देख सकते हैं ना, जो जो ज्योमेट्रिकल शो करेंगे वो 2 हो जाएंगे, जो नहीं करेंगे वो 1, है ना। बेटा ये केस समझ हाँ आ गया। अगर 2 एल्डिहाइड हैं और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये बेस्ट है। अब इनमें मेजर कौन होगा वो अभी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एल्डोल कंडेंसेशन सर, अगला। ऐसे देख के बोल सकते हैं ना मेजर कि एक तो क्रॉस वाला होगा और क्रॉस में वो वाला, मतलब पहले वाले का एच जाना, क्योंकि दूसरे वाले का एच गया तो प्लस आई लगेगा। नहीं 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 नहीं, तुम उल्टा बोल रहे हो बेटा। सुनो मैं बता देता हूँ। क्रॉस तो पक्का होगा, हाँ सर। ठीक है। उसके बाद हमेशा पास याद वाला रख। क्यों होगा सर? नहीं मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा क्रॉस क्यों होगा, बिकॉज बेटा सेल्फ के लिए तो अवेलेबल कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है ना। खुद का अटैक अगर जैसे OH ने उसी पे रिएक्शन कर लिया है तो फिर ये अज्यूम करेंगे ना कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन मार्केट में कम हो गई। हाँ सर, समझा। मतलब ये कन्वेंशन है यार, है ना। तो अब देखो इसमें मेजर कौन सा होगा ये देख लो। तो मेजर कौन सा होगा। हाँ बेटा सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, माइनस बनता है। फिर उस माइनस का अटैक ऐसे वाले पे होना चाहिए ना जो जो लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड हो। तो हमेशा याद रखना H जाएगा बल्कि CO से, H जाएगा बल्कि वाले से, और अटैक होगा छोटे वाले पर। वो वाला कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। तो इसमें अटैक होना चाहिए 1 पर और H जाना चाहिए 2 से, बिकॉज 2 पे जो माइनस बनेगा वो 1 पे जब अटैक करेगा तो 1 पे स्टेरिकली जो स्टेरिक क्राउडिंग है वो कम है ना बेटा। 1 इज लेस स्टेरिकली क्राउडेड, करेक्ट। तो मंत्र मैंने क्या बोला, आप बड़े वाले का H और छोटे वाले का O निकाल देना। क्या बोला मैंने, बड़े वाले का H और छोटे वाले का O। बड़े छोटे से क्या मतलब है, बड़ा स्टेरिक क्राउडिंग छोटा स्टेरिक क्राउडिंग। तो अब अगर आपको इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है तो छोटे वाले का क्या निकालना है, छोटे वाले का क्या निकालना है O, और बड़े वाले का क्या निकालना है H। इसका मतलब बड़े वाले का H निकालो, छोटे वाले का पे अटैक कराओ। क्लियर है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट होगा बताओ। ऐसा आई गेस ये सेकंड वाला प्रोडक्ट होगा। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ये सेकंड आपका बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड, समझ गए बेटा। सर उसके बाद फोर्थ ना? सॉरी हाँ, उसके बाद क्रॉस वाला अगला क्रॉस कौन सा है, फोर्थ ना। फोर्थ। हाँ ठीक है। तो 2 देन 4, 2 देन 4 देन 1 देन 3, है ना। क्लियर है बेटा। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट सेकंड केस देखो। कंडेंसेशन बिटवीन एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन एंड एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। अब बेटा जब विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है तो वो तो रेस से बाहर हो गया, उसका तो एच अब निकल ही नहीं सकता है। बोलो बेटा। हाँ सर। हाँ सर।
तो सिर्फ दो प्रोडक्ट बनेंगे। किसका? मान लो 1 है जिसमें अल्फा एच है, 2 में अल्फा एच नहीं है, तो अब क्या क्या बन सकता है? इसका एच निकल के इसी पे अटैक हो जाए, मतलब 1 1, और इसका एच होके इस पे अटैक हो जाए 1 2। बोलो बेटा समझ आ गई? जब पहले वो पिछला केस समझ आ गया तो ये तो आ ही जाएगा। और इसमें मेजर कौन सा होगा? 1 2। क्लियर है बेटा इतनी बात? बोलो बेटा। अरे लेट से दो हाँ सर। aldehyde है, एक अल्डिहाइड के पास अल्फा एच है, एक के पास नहीं है। जिसके पास अल्फा एच है वो एच दे देगा, तो उसका नेगेटिव बना। अब वो अटैक दो पे कर सकता है ना, या तो खुद पे या दूसरे पे। बोलो बेटा। हाँ सर। कंडेंसेशन बिटवीन एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन एंड एल्डिहाइड विद विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, टू प्रोडक्ट आर फॉर्म। एक दिया एसिटल्डिहाइड, एक बेंजल्डिहाइड, तो ये पक्का एसिटल्डिहाइड एच देगा और फिर बेंजल्डिहाइड पे अटैक होगा। तो एक तो देखो इन्होंने पहला प्रोडक्ट बनाया 1 1 और दूसरा बनाया है 1 2। पहले वाले प्रोडक्ट में इन्होंने एसिटल्डिहाइड का नेगेटिव एसिटल्डिहाइड पे अटैक कराया है। क्लियर है? मतलब एसिटल्डिहाइड का H और एसिटल्डिहाइड का O, और दूसरे में एसिटल्डिहाइड का H और बेंजल्डिहाइड का O। क्लियर है बेटा? हाँ सर। नेक्स्ट देखो, कैनिजारो रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड इज कंप्लीटली सप्रेस्ड बिकॉज इट इज वेरी स्लो रिएक्शन। बेटा उसमें देख रहे थे आप, एक खतरनाक स्टेप हो रहा था, CH बॉन्ड का टूटना, वो काफी स्लो होता है। अगर एल्डोल हो जाएगा, अगर एल्डोल हो रहा है तो फिर कैनिजारो स्लो नहीं होगा, कैनिजारो होगा ही नहीं। समझ गए बेटा? कैनिजारो रिएक्शन of benzaldehyde is completely suppressed because it is very slow reaction. However, if aldehyde without alpha hydrogen is formaldehyde, only one product is formed. This is because formaldehyde is being highly reactive, undergoes nucleophilic addition with enolate. अगर बेटा कहीं फॉर्मल्डिहाइड है, बेटा सुनो ध्यान से, अगर फॉर्मल्डिहाइड अवेलेबल है तो ये जो खुद पे अटैक हो रहा था ना, वो सप्रेस हो जाएगा। बेटा समझो ये क्या कहना चाह रहा है? CH3COH, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराना है HCOH से, तो बताओ H तो इसी का जाएगा और O इसका जाएगा, ये मेजर हो जाएगा। बोलो। हाँ सर। और वो कह रहा है ये मेजर होगा और यही होगा। फिर अगर फॉर्मल्डिहाइड इज वन ऑफ द एल्डिहाइड, तो फिर इसका एसिटिक एसिड का, सॉरी एसिटल्डिहाइड का O और एसिटल्डिहाइड का H2 मत निकालना। क्लियर है ये बात? हाँ सर। अगर फॉर्मल्डिहाइड मार्केट में अवेलेबल है तो फिर वही वही O देगा, दूसरे सारे ऑप्शंस क्लोज हो जाएंगे। बेंजल्डिहाइड में वो ऑप्शन अवेलेबल है, एसिटल्डिहाइड का H, एसिटल्डिहाइड का O, दैट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन बट दैट विल बी माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा? बट इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड देयर इज नो ऑप्शन फॉर सेल्फ कंडेंसेशन। एसिटल्डिहाइड का H और एसिटल्डिहाइड का O वाला प्रोडक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप अटेम्प्ट कर लेना इसी से।